If you think you can, if you think you can, then you can. If you think you cannot, really you cannot. If you think you can, then you can. If you think you can't, really you can't. How? What does this mean? इसका मतलब क्या है, अर्थ क्या है? अगर आपको लगता है कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, इफ़ यू थिंक यू कैन, अगर आपको लगता है, आपको एहसास होता है, अपनी काबिलियत के ऊपर वो भरोसा आता है कि यस आई कैन डू इट, रियली यू कैन डू इट. एंड इफ़ यू थिंक यू कैंट, अगर आपको लगता है कि नहीं ये मेरे से नहीं होगा, तो एक्चुअली वो आपसे नहीं होगा. मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन का सल्यूशन, अगर एक क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद आपको लगता है अरे ये मेरे से हो जाएगा, मैं कर पाऊँगा, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, तो आप वो कर लेते हो. अगर आप कोई क्वेश्चन पढ़ के लगता है ये मेरे से नहीं होने वाला, ये मेरे से नहीं होने वाला, आई कैंट डू इट, तो यू कैंट डू इट. एक्चुअली आपसे वो नहीं होगा, किसी का मदद आपको लेना पड़ेगा. ठीक है. लेकिन क्या करते हैं ना बच्चों के क्वेश्चन दे दो तो वो बोलते हैं, हम जब पूछते हैं कि क्या ये होगा तुमसे, तो वो बोलते हैं सर आई विल ट्राई टू डू इट. माइंड इट, नेवर से ट्राई, नेवर से आई विल ट्राई, नो, ऑलवेज से आई विल डू इट, आई विल डू इट. दिस इज नॉट ट्राइंग बिजनेस, दिस इज नॉट ट्राइंग बिजनेस, दिस इज डूइंग बिजनेस. आपको करना है, हाँ ये मेरे से होगा, मेरे को करना है, कुछ भी हो जाए ये मेरे को करना है बस. कभी ये नहीं बोलना आई विल ट्राई टू डू इट. तो ऐसे जो बोलते हैं ना वो ट्राई, वो कभी वो कर नहीं पाते. एक एग्जांपल देता हूँ. गांधी जी को तो आप सबने पहचानते हैं. गांधी जी कौन है? फादर ऑफ नेशन. अगर गांधी जी बोलते कि आई विल ट्राई टू गेट फ्रीडम फॉर इंडिया, आई विल ट्राई टू गेट फ्रीडम फॉर इंडिया, आपको लगता, आपको मतलब ये क्या श्योर है, आपको लगता है कि गांधी जी कभी फ्रीडम ला पाते? कभी हिंदुस्तान फ्रीडम मिलती हुई हिंदुस्तान को, कभी आज़ादी मिलती? नो. गांधी जी ने ये नहीं बोला आई विल ट्राई टू गेट फ्रीडम, नो, उन्होंने बोला आई विल जस्ट गेट इट, आई विल जस्ट गेट इट, आई विल गेट द फ्रीडम फॉर इंडिया. अगर गांधी जी बोलते कि आई विल ट्राई, तो हिंदुस्तान कभी आज़ाद नहीं होता, आज़ादी नहीं मिलती. उन्होंने ट्राई नहीं किया, उन्होंने किया. तो ये करने वाला चीज़ है. तो ऑलवेज से आई विल डू इट, नॉट आई विल ट्राई टू डू इट. नो, आई विल ट्राई नहीं, आई विल जस्ट डू इट. दिस इज नॉट ट्राइंग बिजनेस, दिस इज डूइंग बिजनेस. सो वो कब आएगा, मतलब इतना कॉन्फिडेंस आप में कब आएगा? जब आप करोगे. मतलब आप जब सोच लेते हो, जो इंसान सोच लेता है ना वही हो जाता है, वही वो बन जाता है. जिसका सोच जितना बड़ा है, जिसका सोच जैसा है, बहुत बड़े बड़े आदमी ने बोला है, जिसका सोच जैसा है वो अक्सर ऐसा ही बन जाता है, वैसा ही बन जाता है वो. ठीक है. तो नेगेटिव मत सोचो, हमेशा पॉजिटिव सोचो. ठीक है. तो कभी ये नहीं बोलना आई विल ट्राई. ओके. ऑलवेज से आई विल डू इट. तो इफ़ यू थिंक यू कैन, अगर आपको लगता है कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, तो एक्चुअली आप वो कर सकते हैं. अगर आपको लगता है कि ये मेरे से नहीं होगा, आई कैंट डू इट, रियली यू कैंट डू इट, वाकई वो आपसे नहीं होगा. तो ये था आज का मैसेज. ठीक है. तो यही मैसेज के साथ हम शुरू करने जा रहे हैं आज का टॉपिक. ओके. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आशुतोष और स्वागत है आप सबका हमारा यूट्यूब चैनल आशुतोष मैथ सॉल्यूशन में.
ओके, तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स, रियल नंबर्स को हम कैसे, मतलब क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं उसमें, उसको कैसे हम ऑपरेट करें, ये होता है आज का टॉपिक। शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं। तो पहले देखेंगे कि सपोज दिया है एक क्वेश्चन 2√3 प्लस 5√3, तो कितना होगा 2√3 प्लस 5√3, तो क्या होगा, मतलब ये √3 कॉमन आएगा √3 और ये 2 प्लस 5 मतलब 7√3, 5 प्लस 2 7√3। सपोज दिया है 10√2 माइनस 6√2, तो कितना होगा 4√2। अगर दिया है √2 इंटू √3 तो कितना होगा, 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दो √6। अगर दिया है सपोज ऐसा √a इंटू √b, इसका मतलब क्या है √ab मतलब a इंटू b, ऐसे तो हुआ है √2 इंटू √3 √6, √a इंटू √b सपोज दिया है √a बाई √b, इसका मतलब क्या है √a बाई b मतलब होल का रूट। सपोज दिया है मतलब √2 बाई √3, तो क्या होगा 2/3 होल का रूट। ये से सब होते हैं ऑपरेशंस। आगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में, हम वो करेंगे सब, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, टेंशन मत लो, सब करेंगे। एक क्वेश्चन है सपोज √a प्लस √b का होल स्क्वायर, मतलब ये a प्लस b का होल स्क्वायर है, तो कैसे करें इसको, मतलब √a का स्क्वायर प्लस √b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √a इंटू √b, मतलब रूट का स्क्वायर √2 का स्क्वायर कितना होगा, √2 का स्क्वायर मतलब √2 इंटू √2, 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3, वैसे ही √2 का स्क्वायर मतलब √2 इंटू √2 मतलब 2, ठीक है। तो √a का स्क्वायर कितना होगा a प्लस √b का स्क्वायर b प्लस 2 √ab, a इंटू b, ए बी, √a का स्क्वायर a √b का स्क्वायर b प्लस 2 √ab, ओके। सपोज है √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर, तो कितना होगा √3 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू √7, तो कितना होगा, ये होगा 3 प्लस 7, √3 का स्क्वायर 3 √7 का स्क्वायर 7 प्लस 2 √21, √3 इंटू √7 21, तो कितना हुआ ये 10 प्लस 2 √21 हो गया आंसर। उसको कमन भी ले सकते हो आप, कमन ले जाओ, ये होगा 5 प्लस √21, 10 प्लस 2 √21, ऐसे करते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है, ओके। देन सपोज है √a प्लस √b इंटू √a माइनस √b, ठीक है, तो क्या करेंगे, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब √a का स्क्वायर माइनस √b का स्क्वायर, तो कितना होगा a माइनस बी, √a का स्क्वायर a √b का स्क्वायर b, a माइनस बी। सपोज है √2 प्लस √5 इंटू √2 माइनस √5, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, तो कितना होगा 2 माइनस 5, √2 का स्क्वायर 2 √5 का स्क्वायर 5, तो -3 हो गया आंसर। तो ये सब होते हैं ऑपरेशंस। बहुत सारे क्वेश्चंस है, बहुत बड़े बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है, हम सब करेंगे उसको, ठीक है। फिर देखते हैं रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, ये बहुत ही वाइटल है। रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को हम रैशनलाइज कैसे करें, मतलब डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर में होगा, उसको रैशनलाइज करना है, मतलब रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। न्यूमरेटर को छोड़ो, न्यूमरेटर जो होगा उससे देखा जाएगा, न्यूमरेटर में कोई उसका कोई मायना नहीं रखता है, ठीक है। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। सपोज एक क्वेश्चन है 2/√5, तो डिनोमिनेटर क्या है
इरेशनल नंबर है, √5 इरेशनल नंबर है, तो उसको रेशनलाइज करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, उसको रेशनलाइज हम कैसे करेंगे, 2/√5 उसको रेशनलाइज कैसे करें, डिनोमिनेटर को हम रेशनल नंबर में कन्वर्ट कैसे करें, क्या करने से वो रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करें, इधर और एक √5 मल्टीप्लाई करो, नीचे और एक √5 मल्टीप्लाई करो, क्योंकि √5 × √5 5 है, हो गया रेशनल नंबर। ठीक है, तो नीचे जो करना है ऊपर भी वही करना है, मैथमेटिक्स का रूल है, जो नीचे करो वही ऊपर करो ताकि बैलेंस बनी रहे। ठीक है, तो √5 × √5 ऊपर 2 × √5, तो कितना हुआ 2√5/√5 × √5 5 है, हो गया डिनोमिनेटर रेशनलाइज। न्यूमरेटर चाहे वो जो भी हो, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, डिनोमिनेटर को रेशनल नंबर करना है, तो डिनोमिनेटर को रेशनल नंबर करने के लिए जितना मल्टीप्लाई करना पड़ता है वो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करो। सपोज एक क्वेश्चन है 3/√2 प्लस ऐसा दिया है 3/2√2, सपोज दिया है 3/2√2, तो क्या करना है, एक √2 मल्टीप्लाई करो, 2√2 × √2। ठीक है, तो नीचे मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी मल्टीप्लाई करो, तो ऊपर क्या हुआ 3√2 भाई ये कितना हुआ √2 × √2 2 और ये 2 × 2 4 हो गया, √2 × √2 2 × 2 4 हो गया डिनोमिनेटर रेशनल नंबर। ठीक है, ऐसे करते हैं। सपोज एक क्वेश्चन है 2/√3 प्लस √5, ये तो डबल आ गया, डबल ही रेशनल नंबर है, तो उसको भी रेशनल नंबर कैसे करें, क्या करें उसको, देखो इधर मैं एक टेक्निक बताता हूँ, मतलब आप लोग जानते हो, इधर देखना है ये क्या है, सपोज इसको ले जाओ a, इसको b, तो ये क्या हो गया a + b। ठीक है, अगर इधर माइनस होता तो a - b, माइनस हो या प्लस हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये a + b में है, तो इधर अगर ऐसे क्वेश्चन से तो क्या करना है, डिनोमिनेटर को हमेशा a² - b² फॉर्मूला में लाना है, उसको वही फॉर्म में डालना है। ठीक है, a² - b², फॉर्मूला क्या है a + b × a - b। ठीक है, a² - b² का फॉर्मूला ये है a + b × a - b। अभी देखना है डिनोमिनेटर में क्या है, a + b है या a - b है, तो इधर क्या है a + b है, जो नहीं है वो मल्टीप्लाई करना है, जो नहीं है वो मल्टीप्लाई करना है, सो दैट कि फॉर्मूला में आ जाए a² - b² में। ठीक है, तब जाके हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। क्या बोला मैंने, a² - b² फॉर्मूला में डालना है डिनोमिनेटर को, फिर डिनोमिनेटर को देखना है a + b है या a - b है, अगर प्लस में है a + b है तो a - b मल्टीप्लाई करो, अगर a - b है तो a + b मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो इधर क्या है a + b है, तो √3 + √5, तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे a - b, मतलब √3 - √5 हो गया a + b × a - b। ठीक है, अगर a माइनस में होता तो प्लस मल्टीप्लाई करते a + b। ठीक है, तो ये प्लस भी था, a - भी मल्टीप्लाई किया, नीचे जो किया ऊपर भी वही करेंगे, मतलब ऊपर भी ये मल्टीप्लाई करेंगे जो इधर मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, मतलब √3 - √5। ठीक है, जो नीचे किया, नीचे मल्टीप्लाई किया √3 - √5, वही √3 - √5 को ऊपर भी मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर के साथ 2 के साथ, तो क्या हुआ √3 - √5 बाई ये हो गया a + b × a - b का फॉर्मूला में, तो a² - b², √3 का स्क्वायर - √5 का स्क्वायर, तो 2 × √3 - √5 बाई ये हो गया 3 - 5, √3 का स्क्वायर 3, √5 का स्क्वायर 5। ठीक है, तो क्या हुआ 2 × √3 - √5 बाई ये हो गया -2, 3 - 5 -2। ठीक है, उसको काट के छोटा भी कर सकते हो आप, मतलब इधर काट दो, काट देने से क्या होगा माइनस रहेगा, इधर 1 रहेगा। ठीक है, नीचे तो √3 - √5 बाई -1, मतलब 2 2 कट जाएगा, तो नीचे -1 रहेगा। ठीक है, इसका मतलब है -√3 - √5।
ऊपर माइनस, नीचे 1 का क्या मतलब है, कुछ नहीं है, तो माइनस ऊपर रहेगा, तो माइनस को भी फिर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस को फिर से मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा -√3 + √5। समझ में आ रहा है कि नहीं? 2 2 कट गया, माइनस हो गया, -1 मतलब नीचे 1, और ये माइनस को मल्टीप्लाई कर दो, माइनस नीचे रहना ऊपर रहना बीच में रहना सेम चीज़ है, ठीक है। तो -√3 + √5, तो उसको स्टार्टिंग में हम रखते नहीं है ना माइनस, तो स्टार्टिंग में क्या रहेगा, प्लस रहेगा, तो उसको प्लस में रख दो, मतलब क्या हुआ √5 - √3 हो गया आंसर। समझ में आ रहा है? तो ऐसे करते हैं रेशनलाइजेशन। ओके, फिर नेक्स्ट में चलते हैं। सपोज एक क्वेश्चन है सिंप्लीफाई, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में हमेशा आता है। क्या है? सपोज है √5 + √3 / √5 - √3 + √5 - √3 / √5 + √3 हो गया। √5 + √3 / √5 - √3 + √5 - √3 / √5 + √3। तो उसको कैसे, मतलब क्या सिंप्लीफाई कैसे करें? अक्सर बच्चे क्या करते हैं, सबको मतलब इसका ये जो डिनोमिनेटर है इसको रेशनलाइज करते हैं, फिर इसको रेशनलाइज करते हैं, फिर दोनों को ऐड करते हैं। लंबा होता है और थोड़ा मतलब और जैसा लगता है, सही है, मतलब इसका जो डिनोमिनेटर है √5 - √3 है उसको रेशनलाइज करो, फिर इसको रेशनलाइज करो, फिर दोनों को ऐड करो। एक लाइन में भी हो सकता है, सीखना चाहोगे कैसे होगा? एक लाइन में मतलब एक ही लाइन में चलो, 2-3 स्टेप में हो जाएगा। देखो कैसे, दोनों का एलसीएम ले जाओ, क्योंकि ये एक फ्रैक्शन है, देखो p/q, ये एक फ्रैक्शन है। सपोज ये होता है 1/2 + 3/4, तो क्या करते हो, उसको एलसीएम लेते, तो इधर ऐसा ही करो, एलसीएम ले जाओ, तो एलसीएम क्या होगा, दोनों। सपोज होता है 1/2 + 3/4 कि 3/5, तो क्या करते हैं, एलसीएम कितना होता है 2 × 5 मतलब 10, ठीक है। वैसे ही ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जितना है वही ले जाओ एलसीएम, तो √5 - √3 × √5 + √3, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला में ये दोनों जाएगा एलसीएम, दोनों का प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि देखो 1/2 और 3/5 एलसीएम कितना होता है 2 × 5 10 होता है ना, 10 लेते हैं, तो 10 का मतलब क्या है 2 × 5, वैसे ही ये दोनों का प्रोडक्ट होगा एलसीएम, ठीक है। तो √5 - √3 × √5 + √3। अभी देखो फर्स्ट जो फ्रैक्शन है, जो डिनोमिनेटर में एलसीएम जो हमने लिया √5 - √3 × √5 + √3, ठीक है। तो फर्स्ट जो फ्रैक्शन है उसमें जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर जो है वो नहीं लेना है, जो डिनोमिनेटर में नहीं है उसको मल्टीप्लाई करना है ऊपर। कैसे? सपोज है 1/2 + 3/5, तो क्या करते हैं हम 10 मतलब 2 × 5, 10 मतलब क्या है 2 × 5, तो फिर क्या करते हैं 10 / 2, 10 / 2 5 लेते हैं, मतलब इधर अगर हम 2 × 5 लिख दें एलसीएम, तो डिनोमिनेटर में 2 है तो क्या नहीं है 5 नहीं है, तो 5 मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर, ऐसा होता है ना, वैसे ऐसा ही करेंगे, ठीक है। तो √5 - √3 है तो वो नहीं जाएगा, √5 + √3 जो डिनोमिनेटर में नहीं है, एलसीएम में से जो डिनोमिनेटर में नहीं है वो न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा। तो √5 - √3 है डिनोमिनेटर, √5 + √3 मल्टीप्लाई होगा ऊपर, तो √5 + √3 × √5 + √3 मतलब 2 × 2 मतलब 2 का स्क्वायर, मतलब a + b × a + b, a + b का होल स्क्वायर, मतलब √5 + √3 का होल स्क्वायर, प्लस इधर देखो डिनोमिनेटर क्या है √5 + √3, तो ये मल्टीप्लाई होगा √5 - √3 मतलब √5 - √3 × √5 - √3, तो √5 - √3 का होल स्क्वायर। आया समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ये दोनों को एलसीएम ले जाओ, फिर एलसीएम में से जो डिनोमिनेटर में नहीं है वो न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करो। फर्स्ट ये है, ये नहीं है, तो ये वाला मल्टीप्लाई करो ऊपर, तो √5 + √3 × √5 + √3 मतलब √5 + √3 का होल स्क्वायर। वैसे ही सेकंड में √5 + √3 है, ये नहीं है,
तो √5 माइनस √3 मल्टीप्लाई होगा ऊपर, तो √5 माइनस √3 इंटू √5 माइनस √3 मतलब √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर। अभी देखो, अभी इधर भी बच्चे क्या करते हैं, उसको पूरा खोलते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला डालते हैं पूरा। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला भी है, बता देता हूँ, ठीक है, हमेशा याद रखना। आप लोग भी शायद ये करते होंगे, क्या पूरा इसको खोलो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, प्लस फिर इसको खोलो, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसका डायरेक्ट फार्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर उसको आप खोलोगे पूरा तो यही होगा, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो खोलो इसको, क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, इधर कर देता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए माइनस होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखो माइनस 2a प्लस 2ab कट गया तो क्या मिला, ए स्क्वायर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, मतलब 2 कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। वही तो बोल रहा था। तो खोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इरेशनल नंबर से उसको ज़्यादा आप मतलब क्रिटिकल करोगे तो वो बहुत परेशान करेगा, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला में डाल दो उसको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर इधर बीच में माइनस होता तो फॉर्मूला अलग है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है, 4ab। बच्चे क्या करेंगे, उसको खोलेंगे फिर उसको करेंगे, वही 4ab होगा। तो डायरेक्ट क्यों नहीं करेंगे, उसको खोलो, देखो कितना होता है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, ये ब्रैकेट में रहेगा क्योंकि माइनस है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो कितना हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। देखो प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2ab प्लस 2ab कितना हुआ, 4ab। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला ये है। अगर ये दोनों के बीच में प्लस है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अगर माइनस है तो होता है 4ab। मतलब आज 2 फार्मूला आपको बता रहा हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया 4ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर 4ab। अगर ये वाला पहले रहा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो उल्टा हो जाएगा, इक्वल्स टू माइनस 4ab। अगर ये आ गया पहले, ये पीछे, तो चलेगा, क्योंकि ये प्लस है ना, इसके साथ ये ऐड करो या इसके साथ ये ऐड करो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेम ही रहेगा। लेकिन अगर माइनस करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 4ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये सब याद रखना पड़ेगा, ये सब कर पाओगे, नहीं तो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2 इंटू ए कितना है, √5, तो √5 का स्क्वायर प्लस बी कितना है, √3 का स्क्वायर, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए √5 है, बी √3 है, तो 2 इंटू √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर बाई ये क्या है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये कितना हुआ, 2 इंटू √5 का स्क्वायर 5 प्लस √3 का स्क्वायर है 3, ठीक है भाई। ये हो गया 5 माइनस 3, तो कितना हुआ, 2 इंटू 5 प्लस 3 8, 5 प्लस 3 8, 5 माइनस 3 ये हो गया 2, 2 2 कट गया, आंसर कितना है 8 है। देखो आराम से हो गया, क्यों उसको खोलते फिर और यार रेशनलाइज करो, कुछ ज़रूरत नहीं है। एलसीएम ले जाओ, फिर ये करो, डायरेक्ट फार्मूला में आ जाता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर
ठीक है, ये एलसीएम ये गया, फिर इधर ये है तो ये मल्टीप्लाई होगा, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया। एलसीएम में ये है, मतलब इधर ये है तो ये मल्टीप्लाई होगा, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर में आ गया। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 2 इंटू √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। ये ए है, ये बी है, ठीक है। और नीचे आ गया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया 2 इंटू √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3, और ये √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3। तो ये 5 + 3 8, और ये 5 - 3 2, तो 2 2 कट गया, 8 आंसर। ओके, आराम से हो जाएगा। तो ऐसे करते हैं। देखो और एक टाइप का क्वेश्चन होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला अभी जो हमने किया, ठीक है। और एक क्वेश्चन है, फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। पक्का क्वेश्चन है, पक्का आएगा, एकदम इंपॉर्टेंट, ठीक है, गारंटी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी का वैल्यू निकालो। तो क्वेश्चन क्या है, इफ 4 + √5 by 4 - √5 इक्वल्स टू a + b √5, ठीक है, ये क्वेश्चन है। 4 + √5 by 4 - √5 इक्वल्स टू a + b √5, समझ में आ रहा है। 4 + √5 by 4 - √5 इक्वल्स टू a + b √5। तो इधर a एंड b का वैल्यू निकालो। तो कैसे करेंगे, ये LHS है RHS है, तो क्या करेंगे, पहले इसको रेशनलाइज करो, इसका डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करो। तो क्या करेंगे, इम्प्लाई दैट इधर क्या है, a माइनस बी है और एक a + b मल्टीप्लाई करो, तब जाके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पहले बोला था। अगर a + b हुआ तो a माइनस b मल्टीप्लाई करो, अगर a माइनस b हुआ तो a + b मल्टीप्लाई करो। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला में लाना है, ठीक है। तो a माइनस बी है तो एक a + b मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 - √5 इंटू 4 + √5, ठीक है, माइनस है तो प्लस मल्टीप्लाई किया, a माइनस बी है, a + b मल्टीप्लाई किया, जो नीचे मल्टीप्लाई किया वो ऊपर मल्टीप्लाई करो, मतलब 4 + √5 इंटू 4 + √5, मतलब 4 + √5 का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू a + b √5। फर्स्ट स्टेप समझ में आया। इधर a माइनस बी है, a + b मल्टीप्लाई करो, 4 - √5 है, 4 + √5 मल्टीप्लाई करो, ठीक है। जो नीचे किया वही ऊपर करो, नीचे 4 + √5 मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 4 + √5 मल्टीप्लाई करो, तो 4 + √5 इंटू 4 + √5, तो 4 + √5 का होल स्क्वायर। ये जो है इसको ऐसे रखते चलो, अभी उसमें कोई उससे हमारा लेना देना नहीं है, ठीक है। अभी इसका फार्मूला डालो, क्या है, a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू a मतलब 4 इंटू b मतलब √5, ab 2 इंटू a इंटू b, ठीक है, प्लस b स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर, बाई ये हो गया 4 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, a + b इंटू a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू a + b √5। इसको हाथ मत लगाओ, ठीक है, करंट लगेगा, इसको कुछ नहीं करना है, ए बी का वैल्यू निकालना है, बस इसको ऐसे रहने दो, ऐसे रहने दो, लास्ट में देखेंगे, ठीक है। फिर ये कितना हो गया 16 प्लस ये हो गया 8√5 प्लस ये हो गया 5, ओके। अभी ये कितना हुआ 16 - 5, देखो 4 का स्क्वायर 16, 2 इंटू 4 8√5 प्लस √5 का स्क्वायर 5, और ये 4 का स्क्वायर 16 माइनस √5 का स्क्वायर 5, तो कितना हुआ a + b √5, ओके। अभी देखो यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। तो 16 + 5 कितना होगा 21, 21 प्लस 8√5, 21 प्लस 8√5 बाई ये हो गया 11, 16 - 5 11, तो कितना आया a + b √5। ये राइट साइड में ऐसे रहेगा, ठीक है, समझ में आया। आई रिपीट फास्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले से फिर से बता देता हूँ। क्वेश्चन ये था 4 + √5 by 4 - √5 इक्वल्स टू a + b √5। क्या पूछा है, a b का वैल्यू निकालो।
तो पहले क्या करना है, इसको रेशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। डिनोमिनेटर में क्या है, 4 माइनस रूट 5 है, मतलब a माइनस बी है, तो एक a प्लस बी मल्टीप्लाई करो, मतलब 4 प्लस रूट 5 मल्टीप्लाई करो, जो नीचे किया वही ऊपर करो, मतलब 4 प्लस रूट 5 को ऊपर मल्टीप्लाई करो, 4 प्लस रूट 5 इंटू 4 प्लस रूट 5, तो 4 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर, अभी a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू रूट 5 प्लस रूट 5 का स्क्वायर, ठीक है, हो गया। अभी ए माइनस इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, ठीक है। अभी ये हो गया 16, ये हो गया 8 रूट 5, ये हो गया 5, ये हो गया 16 माइनस 5, तो ये हो गया 16 प्लस 5 21 प्लस 8 रूट 5 बाई 16 माइनस 5 11 है, हो गया। अभी देखते हैं क्या हुआ। देखो ये हो गया 21 प्लस 8 रूट 5 बाई 11 इक्वल्स टू ए प्लस बी रूट 5। यहाँ से बच्चे क्या करते हैं, गलतियाँ कर देते हैं, क्योंकि पता नहीं चलता क्या करना है इसको। ये क्या आ गया, इसको क्या करना है, कैसे करना है। देखो इधर क्या करना है, मैं कैसे लिखता हूँ, 21 बाई 11 प्लस 8 रूट 5 बाई 11 इक्वल्स टू ए प्लस बी रूट 5। क्या गलत हो गया, ये कौन से फॉर्मेट में है, देखो पहले ए प्लस बी बाई सी, ए प्लस बी बाई सी, ये सब छोटे छोटे चीज़ें हैं जो मैथमेटिक्स में आपको याद रखना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, यहाँ से कर नहीं पाओगे, फिर क्या होगा ये, ठीक है। ये ऐसे फॉर्मेट में है, ए प्लस बी बाई सी। अगर मैं इसको लिखूँ ए बाई सी प्लस बी बाई सी, तो क्या गलत है, इसको ये दोनों को अगर ऐड कर दोगे सी हो जाएगा एलसीएम, तो ये ए प्लस बी हो जाता है, ए प्लस बी बाई सी, तो ठीक है। इसको ए से लिखना है, वैसे ही तो लिखा है 21 बाई 11 प्लस 8 रूट 5 बाई 11। अगर इधर माइनस होता, होने दो, ये माइनस हो जाता, 21 बाई 11 माइनस 8 रूट 5 बाई 11, कौन साफ होता जाता, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, माइनस हो या प्लस हो, इसको ऐसे ही लिखना है, दिस बाई दिस प्लस दिस बाई दिस, या दिस बाई दिस माइनस दिस बाई दिस, अगर माइनस होता तो देखो अभी क्या करना है, ये जो फास्ट वाला आइटम है ये ए है, क्योंकि ये फास्ट है, ये जो फास्ट वाला आइटम है ये ए है, इंप्लाई दैट ए इक्वल्स टू 21 बाई 11, ठीक है, ए इक्वल्स टू 21 बाई 11। ये जो सेकेंड वाला आइटम है ये बी रूट 5 है, ये जो सेकेंड वाला आइटम है ये बी रूट 5 है, क्यों, क्योंकि बी सेकेंड में है, तो फर्स्ट वाला जो नंबर ये ए है, सेकेंड वाला जो नंबर ये बी रूट 5 है, मतलब ए हो गया 21 बाई 11 एंड बी रूट 5 इक्वल्स टू 8 रूट 5 बाई 11, ठीक है। अभी b निकालो, अगर b रूट 5 इतना हुआ तो b कितना होगा, ये रूट 5 आगे डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये b के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 8 रूट 5 बाई 11 डिवाइडेड रूट 5, मतलब इंटू 1 बाई रूट 5। आया समझ में, b रूट 5 इक्वल टू दिस, ठीक है, 8 रूट 5 बाई 11, तो b कितना होगा, रूट 5 मल्टीप्लाई हुआ है b के साथ, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड रूट 5 मतलब इंटू 1 बाई रूट 5, तो रूट 5 तो कट गया, तो b कितना मिला 8 बाई 11। देखो हो गया सोल्यूशन, हेंस a इक्वल्स टू 21 बाई 11, b इक्वल्स टू 8 बाई 11, हो गया। ऐसे करते हैं, b 8 रूट 5 है, रूट 5 जाके डिवाइड हो गया, तो रूट 5 कट गया, 8 बाई 11, ठीक है, तो a हो गया 21 बाई 11 एंड b हो गया 8 बाई 11। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर आ सकता है, अलग अलग नंबर दिया होगा, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है ये क्वेश्चन, मतलब पूरा आप एनसीईआरटी में देखो, जो बुक में भी देखो, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ, ओके। फिर आगे हम चल के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, डिफरेंट क्वेश्चंस का जो सल्यूशन है वो भी हम बताएंगे उसके बारे में, ठीक है। तो दिस वाज टुडेज टॉपिक, ओके। तो अब आज का सवाल, ठीक है,
जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में भेजना है। सवाल क्या है? फाइंड द वैल्यू। वैल्यू कितना है? √2 टू दी पावर √2 टू दी पावर √2। इसका वैल्यू कितना है? √2 टू दी पावर √2 होल टू दी पावर √2। इसका वैल्यू कितना है? ये आज का सवाल है और उसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में भेजना है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना, सो दैट कि हमारा जो नए नए वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएगा। ओके, आई होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, ऑल द बेस्ट एंड विश यू सक्सेस। थैंक यू।